नमस्कार। फ्रांस के बहुचर्चित लेखक और एक ढंग से थोड़ा था दार्शनिक भी, क्योंकि अपनी रचनाओं में विक्टर हुगो कहीं न कहीं दर्शन की छाप छोड़ते हैं। और उसमें वो साफ कहते हैं अपनी लेखनी में, खासकर उनका जो चर्चित उपन्यास है, बहुत ही चर्चित उपन्यास है ला मिजरेबल। इसके प्रोनंसिएशन फ्रांस में तो निश्चित तौर पर दूसरे होंगे, लेकिन हिंदी में खासकर जो कहा जाता है ला मिजरेबल, जिसका हिंदी में अनुवाद भी हुआ है विपदा के मारे। जो उपन्यास का नाम है विपदा के मारे, 2 खंड में यह उपन्यास है, बहुत मोटा उपन्यास है। और इसके तमाम जो पात्र हैं वो कहीं न कहीं जीवन को लेकर जूझने की सीख देते हैं, जूझने की, उसमें जीवन से लड़ने की, जीवन से जूझने की। और कहीं न कहीं यह एक ऐसी सीख है जो मनुष्य होने की भी कहीं न कहीं एक बोध देता है। विपदा के मारे जो किताब है ला मिजरेबल, उसमें विक्टर हुगो लिखते हैं अपनी भूमिका में ही, किताब का एक तरह से कहा जा सकता है मोटो, उपन्यास का मोटो कहा जाता है कि वो कहते हैं, विक्टर हुगो कहते हैं कि मरना कुछ खास नहीं, मरना कुछ खास नहीं, नहीं जीना भयानक होता है। मरना कुछ खास नहीं, नहीं जीना भयानक होता है। यानी मरने को तो ठीक है कि जिस तरह से मरते हैं लोग, उसमें निराश होकर, हताश होकर, अवसाद से ग्रस्त होकर के, और भी मरने के बहुत तेरे, जीवन से जहाँ हार हार हो जाती है, या जीवन से जहाँ हार मिलती है, या जीवन जीने की जो जिजीविसा मर जाती है, उसके बाद आदमी मर ही जाता है, वो लड़ने की क्षमता खो जाता है। आईआईटी बाबा आजकल जिस तरह से अपने बारे में कहते हैं और कहते हुए सुने जा रहे हैं कि हम तो मरने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जितने भी क्रिया है वो करते करते हम मरने की दिशा में। अब उनको जो सुनने समझने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक उनमें हताशा या निराशा की भी झलक देख रहे हैं, जो कि दरअसल ऐसे जो वैज्ञानिक ढंग से जिनकी पढ़ाई लिखाई हुई हो, वैज्ञानिकता में जिनका विश्वास रहा हो, कार्मिकता में जिनका भी सिर्फ कर्म करने में विश्वास रहा हो, निश्चित तौर पर इस तरह की बात नहीं कहते हैं। और तभी याद आती है वो विक्टर हुगो की वो पंक्तियाँ का बयान, या फिर जो स्लोगन, नारा जो उपन्यास का है ला मिजरेबल का, कि मरना कुछ खास नहीं, नहीं जीना भयानक होता है। तो कहीं न कहीं यह साफ दिखाता है कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस हो सकता है। इसमें जो साइकोलॉजिकल चीज़ों को समझते हैं, साइकोलॉजिकल जो चीज़ों को विश्वास करते हैं, मानते हैं, तो वो कहीं न कहीं मनोविश्लेषण के जरिए इसको समझ सकते हैं कि ला मिजरेबल के जो पात्र हैं, विपदा के मारे के जो पात्र हैं, वो जूझते हैं जीवन को लेकर के, इस तरह की बात नहीं कहते हैं। और आपको चूँकि हजारों लोग, दर्जनों लोग भी अगर सुनते हैं, और आपको फॉलो करने का तो आजकल क्या है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। फॉलो करने का मतलब फॉलोइंग वो नहीं होता है दरअसल, क्योंकि पृष्ठभूमि अलग होती है। सुन लेना, समझ लेना, एम्प्टीनेस ऑफ माइंड हो सकता है कि दिमाग अगर कुछ खाली है तो थोड़ा सुन लिए, समझ लिए, फिर वो अपने अपने रास्ते चल दिए। वो फॉलोइंग उस रूप में नहीं होता है कि बिहाइंड फॉलोइंग, उस तरह से फॉलो करना कि हम फॉलो ही कर रहे हैं, फॉलो द पाथ ऑफ द इन्फ्लुएंसर, इस तरह से कोई बातचीत आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। जिनके पास बहुत समय भी है वो भी इस तरह से चीज़ों को, चूँकि इतने इन्फ्लुएंसर हैं, तो एक के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, इस तरह की एक लाइन लगी हुई है, आप कहीं भी भटक करके जा सकते हैं। ऐसे में आईआईटी बाबा अभय सिंह जिस तरह से चीज़ों को, एक उनमें पहले जो अध्यात्म की एक कहीं न कहीं वो एक चमकती हुई चमक आग की तरह वो दिखी थी। वो
लगा था कि कहीं इस आकर्षण है कि उस तरह से वो सादगी, वो सहजता, वो वो सौंदर्य, आस्था का वो सौंदर्य, वो कहीं न कहीं उसमें अपने प्रति आकर्षण पैदा करता है। लेकिन बाद में जिस तरह से वो एक एक कहीं न कहीं एक ऐसे भी लोग जो अ, कहीं न कहीं जिस तरह से सोशल मीडिया में अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए लगातार बने रहते हैं, लगातार उसमें छाए रहते हैं, लगातार उसमें अपनी जो उनकी जितनी भाषा की चौहद्दी, ज्ञान की चौहद्दी है, क्योंकि ज्ञान भी आजकल क्या है, जैसे खुद ही IIT बाबा ने कहा है कि AI का मतलब है कि आपकी डिग्रियों का मतलब नहीं होना। और आजकल जो सुना जा रहा है कि AI के चलते विभिन्न कंपनियों में जहां आउटसोर्सिंग वगैरह की जो बात होती है और जिसमें आउटसोर्सिंग नॉलेज की जो बात होती है, वहाँ पर निकाले जा रहे हैं लोगों, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में, जैसे जिस कंपनी की क्षमता है वहाँ से लोग निकाले जा रहे हैं, वहाँ से नौकरी से एकदम बाहर कर दिए जा रहे हैं। AI के चलते ऐसा कुछ हो रहा है, वहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। पहले गूगल के चलते भी ऐसा होता था कि आउटसोर्सिंग की जो उपलब्धता इन 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 कंपनियों के माध्यम से जो मिलती है, जिनके माध्यम से आप सभी तरह के डेटा जो है वो क्षण में बहुत जल्द जो है आप उपलब्ध करा लेते हैं। तो ऐसे में उन इन कंपनियों के माध्यम से तो एक तरफ आप इस तरह की बात कहते हैं, दूसरी तरफ आप कुछ और बात कहते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि इन ज्ञानों के जरिए की ज्ञान लोग परोस रहे हैं। इसमें बहुत तेरे ऐसे हैं जिनके फॉलोअर्स करोड़ों करोड़ में फॉलोअर्स एक ज्ञान ले करके दूसरे ज्ञान को देते हैं, और तीसरे ऐसे हैं जो इसको कंज्यूम करते हैं, क्योंकि अगर वही वो पहल करें, अगर वो पहल करें उस रूप में, लेकिन वो उस तरह से एक तरह संग्रहित नहीं कर पाते, उतना उनके पास समय नहीं होता। तो एक ही ज्ञान को एक ही तरह से जो है वो कई मंचों पर परोसा जाता है, जैसे जिनकी भूख होती है वो या ज़रूरत होती है वो उसको लेते हैं, उसी में जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक करियर के हिसाब से, एक नौकरी के हिसाब से भी उसको देखते हैं, और वो अपनी ज़रूरत की पूर्ति कर लेते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब जहाँ घटित हो रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें जब हो रही है कि एक ही AI से गूगल, इसके पहले गूगल से तमाम तरह की वो चीज़ें उपलब्ध हो जाती है, और फिर जो है आप उसके आधार पर जो है इस तरह की बात कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों से एक साफ तो यह पता चल रहा है कि IIT बाबा जिस तरह से अध्यात्म और ज्ञान की गहराई में जाने की जो उनकी सोच थी, जो शुरू में लगता था ज्ञान अध्यात्म तो बहुत गहराई की चीज़ है, दरअसल बहुत गहराई की चीज़ है। अपने आप को एक अध्यात्म और जिस तरह से चीज़ों को समझना है तो बुद्ध को देकर समझा जा सकता है कि वो अध्यात्म कैसा अध्यात्म रहा होगा, जिसमें बुद्ध जो है वो एकदम शांत चित्त हो जाते हैं, और काफ़ी कुछ जो है वो जो एक आम आदमी में और एक जो बुद्धत्व में जिसको कहते हैं, तो शुरू में ऐसी उम्मीद जगी थी देख करके। अब जिस तरह से वो अपनी क्रिया और में जो कहते हैं कि मैं मरने की तरफ अग्रसर हूँ अपने कर्मों को करते हुए, इससे कहीं ना कहीं उनके जो फॉलोअर हैं जो काफ़ी नाराज हैं, और उसको लेकर के जो है वो निश्चित तौर पर उनके प्रति भी सब आदमी की यही क्रिया है, कर्म करते हुए तो हर आदमी जो है वो मृत्यु की ओर वो अग्रसर होता है, मृत्यु की तरफ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये जो बात है, जो विक्टर हुगो ने अपने उपन्यास ला मिजरेबल में कहा है कि मरना कुछ खास नहीं, नहीं जीना भयानक होता है। आप अपनी क्रिया को करते रहिए, जो कि गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ फलेषु कदाचन। You have to write only. You have to write only, work alone. You have to write only, work alone, not for its fruits. Not for its fruit. You have to write only,
वर्क अलोन नॉट फॉर इट्स फ्रूट। आप कर्म करते रहिए। योर ड्यूटी इज ओनली टू वर्क। कर्म करते ही, नॉट फॉर इट्स फ्रूट। फल क्या मिलेगा ये नॉट कोर्स ऑफ योर डूइंग। आपके जो डूइंग का जो कोर्स है दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर एक्शन और इन योर रिजल्ट। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक चिंतन का स्वभाव पैदा होना चाहिए कि आईआईटी बाबा ठीक है, अपनी उस सोच में उनको ऐसा लगता है कि अब उनमें उस तरह की क्रिएटिविटी नहीं बची है, जो अब कर रहे हैं वो उसी तरह से उसको वो सर्वांगीण विकास मान लिए, वो तो अल्टीमेट हैप्पीनेस भी मान लिए, अल्टीमेट डूइंग भी मान लिए, अल्टीमेट डन भी मान लिए, हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। विक्टर हुगो जैसे जो उपन्यास, दार्शनिक उपन्यास कहा जा सकता है, जो कि इस तरह के टर्मोलॉजी दे रहे हैं, इस तरह से बयान स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मरना कुछ खास नहीं, नहीं जीना भयानक होता है। उनके पात्र इस तरह से जीवन के प्रति जो है जिज्ञासुवान हैं, जूझते हैं जीवन को लेकर के। तो भारत जैसे देश और संदर्भ में यह चूँकि इतनी निराशा और हताशा और अवसादग्रस्तता है कि हर किसी के पास प्रतिभा है, लेकिन उनकी प्रतिभा के अनुसार वो मौका नहीं मिलता है, वो मंच नहीं मिलता है, वो अवसर नहीं मिलता है, और जिसके चलते जो है कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में वो सारे रोग पैदा होते हैं, और रोगी शिकार होकर के ही दरअसल वो कई और अपराध बोध उनमें पैदा होता है, और उसके बाद जो है वो जीवन लीला अपनी समाप्त करते हैं। तो इस पर जो है काफ़ी विचार करने की ज़रूरत है, और आईआईटी बाबा को ऐसे बयान से देने से निश्चित तौर पर वो अपनी बात कहते हैं, वो अपने लॉ में अपनी बात कहते हैं, उनसे जो उम्मीद करते हैं उनको कहीं ना कहीं वो तनाव में, बेचैनी में इस तरह की बात कहते हैं, जो उनसे बहुत तेरे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन का एक मकसद तो होना ही चाहिए, क्योंकि मरना कुछ खास नहीं, नहीं जीना भयानक होता है। नमस्कार।